हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है प्रश्नों से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में जिन भी प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपके भी प्रश्न हो सकते हैं। और वो जो प्रश्न है दोस्तों बहुत बेशकीमती हैं। वो प्रश्न है सहारा इंडिया से जुड़े हुए मुद्दों का, जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में आ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सहारा इंडिया निवेशक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसे सहारा इंडिया के प्रश्नों के जवाब हम देने वाले हैं जो कि आपके भी प्रश्न हो सकते हैं। तो आप भी अगर ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, कंप्यूटर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर हम इस तरह का अपडेट देते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सहारा इंडिया के जो मुद्दे हैं इस समय तेज़ हो रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सनसनीखेज मचा हुआ है। तमाम तरह की पार्टियां आ रही हैं, आपसे बात कर रही हैं, आपको दिलासा दिला रही हैं कि हमें वोट करिए, हम आपके हित में काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के ढेर सारे आपको जो न्यूज़ देखने को मिल रहे होंगे। रोज़ाना आपके घर पे कोई ना कोई आता होगा। अभी तो कम आते होंगे क्योंकि छठ पूजा का त्यौहार आने वाला है, जिसकी वजह से रैलियाँ नहीं हो रही, सभाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। सबसे पहले कुछ प्रश्न हैं जो मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखा है, उसको बता देता हूँ। उसके बाद एक एक करके हम आपके जो है सभी प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि पहला प्रश्न है मेरे पास कि क्यू शॉप का पेमेंट कब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से सहारा इंडिया सोसाइटी में आपका पैसा फंसा हुआ है, सहारा इंडिया के ढेर सारी ब्रांचेस हैं जिसमें क्यू शॉप भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, जिसमें काफ़ी लोग का पैसा जमा हुआ है। मुझे पता है कि आपने क्यू शॉप में पैसा नहीं जमा किया होगा, आप जमा किए होंगे सोसाइटी में ही, लेकिन जो है कहते नहीं है कि मतलब जो है इधर उधर करके आपका पैसा जो है क्यू शॉप में वो कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन आप जो है इस बात से अनजान रहे होंगे। लेकिन ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यू शॉप का पेमेंट कब मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है डिफिशियंसी इशूज़ को लेकर के। डिफिशियंसी कोड ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा मतलब शायद ही कोई पर्सन बचा होगा जो कि सहारा इंडिया अगर जो है क्लेम किया हो, उसका डिफिशियंसी इशूज़ ना आया हो। अगला प्रश्न इसमें दोस्तों है MIS सहारा इंडिया रिफंड और ई स्कूट रेंटल का भुगतान कब होगा। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं पहली बार इस टॉपिक की वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न देखने को मिल रहे थे कि भैया ये सब टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें हमारे पैसे फंसे हुए, इस पर तो आप कभी बात ही नहीं करते हैं। आप सहारा इंडिया रिफंड की बात करते हैं तो भाई सहारा इंडिया रिफंड में मैक्सिमम लोग का पैसा फंसा हुआ है। और ये जो छोटे मोटे जो है मतलब जो ब्रांचेस इनके छोटे मोटे कह सकते हैं, लेकिन ये भी मतलब काफ़ी पैसा इसमें भी लोगों का फंसा हुआ है। तो फिलहाल आज हम समझेंगे इसका पेमेंट कब होने वाला है। अगला प्रश्न हमारा है यानी कि क्यू शॉप के लिए, मतलब कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं भैया क्यू शॉप के लिए हम केस कर दें। मतलब इस तरह का भी लोग सवाल उठ रहा है कि क्यू शॉप के लिए क्या केस करना उचित है, क्यू शॉप के लिए हम कंप्लेंट कहाँ करें, किससे करें, कैसे करें, इस तरह के भी प्रश्न आ रहे हैं। अगला है क्यू शॉप का पेमेंट कब मिलेगा, MIS का भुगतान कब तक होगा। दोस्तों MIS भी सहारा इंडिया की तरफ से एक जो है ब्रांच ही है, जिसमें लोगों का पैसा जो जमा हुआ है, जो कि कन्वर्जन से इसमें पैसा जाता है, उसको भी लोग पूछ रहे हैं कि भैया इसका भुगतान कब होगा, इसमें क्या MIS का पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों हैं। या फिर अदर देन सोसाइटी का पैसा कैसे मिलेगा, ई स्कूट रेंटल का भुगतान कैसे होगा। दोस्तों ये ढेर सारे इसमें प्रश्न हैं। एक बार प्रश्न मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, उसके बाद हम इसके जो है सवाल के जवाब देंगे। ठीक है, तो क्यू शॉप का पेमेंट कब मिलेगा, डिफिशियंसी MIS सहारा इंडिया रिफंड और ई स्कूट रेंटल का भुगतान कब होगा, क्यू शॉप के लिए क्या हमें केस करना पड़ेगा, क्यू शॉप के लिए हमें कंप्लेंट किससे करना है, कैसे करना है और करना भी है कि नहीं करना है, क्यू शॉप का पेमेंट कब मिलेगा, MIS का पेमेंट कब तक मिलेगा, क्या MIS का पैसा नहीं मिलेगा, अदर देन सोसाइटी का पैसा कैसे मिलेगा, ई स्कूट रेंटल का भुगतान कैसे होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप जो है इतने प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं। अगर आप भी सहारा इंडिया रिफंड से जुड़े हुए हैं, आपका भी पैसा इसमें फंसा हुआ है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जो है रिलेट होगा, आप भी कहेंगे हाँ भाई यही तो हमारे प्रश्न हैं।
दोस्तों अगर हम बात करें सहारा इंडिया भुगतान का, तो सहारा इंडिया भुगतान जो है होने वाला है, लेकिन अब कब होने वाला है, क्या इसका कोई फिक्स डेट आ गया है, इस बात की पुष्टि नहीं है। लेकिन सहारा इंडिया का भुगतान दोस्तों इस बात से होने वाला है क्योंकि आप ये देखेंगे, अगर आप भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से इंटरेस्टेड हैं, तो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें जो है गवर्नमेंट भी जा रही है और पक्ष विपक्ष वाले भी जा रहे हैं, जो कि उनके पास कोई ना कोई मुद्दा होगा। ये तो अलग मैटर है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे इस समय सोशल मीडिया पे कि अडानी का जो है सहारा इंडिया से डील होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अडानी जो है सहारा इंडिया का जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल करने वाले हैं, उनको जो है खरीदने वाले हैं। अगर अडानी और सहारा इंडिया का डील हो जाता है दोस्तों, सहारा इंडिया का भुगतान बहुत ही आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्यूसाप का पैसा कब मिलेगा, भाई अगर अडानी का सहारा इंडिया प्रॉपर्टीज़ को जो है खरीदने का डील कंफर्म हो जाता है तो सहारा इंडिया का भुगतान बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अब आप ये देख सकते हैं कि अडानी के जो मतलब मैनेजर हैं, उनके नीचे जो उनके स्टाफ हैं जो कि बड़े लेवल पे अधिकारी हैं उनकी कंपनीज़ में, तो वो सहारा के प्रॉपर्टीज़ को फिजिकली जो है देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कई बार जा चुके हैं। वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि लीगल है कि इलीगल ज़मीन है, इन सब चीज़ों की वो जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद ही फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस बात की हो रही है डील को कन्फर्मेशन के लिए, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। जैसे ही कोई सामने से अपडेट आएगा उसके बारे में हम जो है आपको वीडियो बना के अपडेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों सहारा इंडिया का पैसा आज के समय में मिलना सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। बीच बीच में चीज़ें दब जाती हैं, लेकिन हम हमारे जैसे यूट्यूबर्स वीडियोस बना करके चैनल पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। काफ़ी लोग को लगता है कि हम जो गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन भाई आप खुद सोचो, आप तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा के हमें क्या ही मिलने वाला है। अब जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव है, पिछली बार का मुद्दा था जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें पप्पू यादव जी थे, उन्होंने सहारा इंडिया का पुरजोर विरोध किया था कि भैया पैसा दिलाइए। सरकार पर ढेर सारे उन्होंने तंज कसे थे, जिससे क्या हुआ था, सरकार ने कहा था कि भैया हम पैसा दिलाएंगे। उसके बाद जो है सुदामा प्रसाद करके एक सांसद हैं, उन्होंने सहारा इंडिया को उठाया था। झारखंड में जो है मुख्यमंत्री हेमंत के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सहारा इंडिया के मुद्दों को उठाया था और जो सहारा के बड़े अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की थी, जिससे कि झारखंड में मामला कुछ हद तक ठीक है। तो दोस्तों हर स्टेट में लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो सहारा इंडिया के पक्ष में भी बोल रहे हैं, जो सहारा इंडिया के विपक्ष में भी बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूरत अगर है तो हमें जो है सरकार जो कि सरकार में है, गवर्नमेंट में है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में पावर है, उन्हीं के हाथ में मंत्रालय है। अगर वो चाहेंगे तो भुगतान कराना तो भुगतान करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सरकार का भी एक हद तक जो है भुगतान करा पाना इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह का आदेश आ रहा है गवर्नमेंट उसी तरह से काम कर रही है। फिलहाल बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने वाला है, जो कि 2 चरणों में होने वाला है। एक 2 नवंबर को है, 11 नवंबर को है। लगभग सभी पार्टी के कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फिल भी कर लिया है। अब चुनावी जनसभाएं तेज होंगी तो उसमें आपके पास मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां आपके द्वार पे आएंगी। तो आप उनसे सवाल करिएगा कि सर हमारा सहारा इंडिया का भुगतान कब होगा, हमारा क्यूसाप का भुगतान कब होगा। तब आप देखिए कि वो क्या कहते हैं, फिर उसी बिहार पे आप जो है मतदान करिए। हालांकि काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भुगतान नहीं होगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। काफ़ी जो है जनता में आक्रोश है सहारा इंडिया को लेकर के। हारा में सहारा इंडिया रिफंड को लेकर के आक्रोश है, लोग सरकार से नाराज़ हैं। इस बार देखिए बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। हमारा तो ये विचार है, आप जिस भी पार्टी को सरकार में लाइए उनसे सबसे पहले आप सवाल करिए हमारा भुगतान कब होगा। क्योंकि दोस्तों सहारा इंडिया में जो पैसा डूबा है वो खून पसीने का कमाया हुआ पैसा है, जो मेहनत करके कमाया गया है। 10 साल 5 साल मेहनत करके हम जो अपना 10 लाख 5 लाख 15 लाख जमा किए हैं, वो ऐसे तो है नहीं कि हमें कहीं से मिल गया था। और आज के लिए एक निम्न वर्ग परिवार के लिए 10 लाख 15 लाख 1 लाख ही मैं तो कह रहा हूँ 50,000 कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है दोस्तों। आप तो 1-2 लाख रुपया फंसा हुआ है, वो तो 50,000 20,000 तक के जो अमाउंट है उनके लिए बहुत बड़ा है। जो डेली
रोज़ाना 200-300 का काम कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, उनके लिए 1000, 10,000, 5,000 बहुत बड़ी रकम होती है। इसलिए सरकार को सहारा इंडिया का रिफ़ंड कराना चाहिए, क्योंकि करोड़ों ऐसे जो है सहारा इंडिया निवेशक हैं जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं। उनके बिहार में ही चुनाव है। मुझे पूरी उम्मीद है बिहारवासी इस बार आवाज़ उठाएंगे, सरकार से प्रश्न करेंगे और सहारा इंडिया का भुगतान के लिए गवर्नमेंट से अपील करेंगे ताकि उन्हें अपना पैसा मिले। और सहारा निवेशकों से भी हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि भैया आपका पैसा तभी मिलेगा जब आपका सभी डॉक्यूमेंट सही होगा। इसलिए आप भी इस बात को जो है कंफर्म कर लीजिए कि आपका आधार सही है, आपका पासबुक सही है, आपके जो बॉन्ड पेपर्स हैं, मेंबरशिप नंबर्स हैं, वो सब चीज़ें सही हो, आपने जो पोर्टल पर क्लेम किया है वो भी सही है, अन्यथा सरकार की ही सब गलती नहीं आएगी। तो दोस्तों आप भी अपनी तरफ से 100% सही रहिए। बाकी आप अपने प्रश्नों को गवर्नमेंट के सामने रखिए। इस बार देखिए बिहार विधानसभा में मुद्दा क्या बनता है। इस वीडियो के बारे में अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप अपनी अच्छी राय और बुरी राय दोनों दे सकते हैं। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर सही बोला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है। इस वीडियो पर हम इस तरह के वीडियोस डेली बनाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।